ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, दैवी याजुषी छंद रश्मियों के पश्चात हम आगे चलते हैं। छंद रश्मियों का तीसरा जो वर्ग है प्राजापत्य। प्राजापत्यों छंद रश्मियों को समझने के लिए पहले प्रजापति शब्द पर विचार करते हैं। महर्षि यास्क ने निघंटु 3:17 में कहा प्रजापति यज्ञ नाम। तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:7-5-5 में लिखा प्रजापतिर बंधु। फिर महर्षि यास्क ने 10 निरुक्त 10:42 में लिखा प्रजापति प्रजा नाम पाता पालयिता वा। शतपथ ब्राह्मण 5:1-5:26 में लिखा सोमो ही प्रजापति। शतपथ ब्राह्मण 5:1-3:10 में लिखा प्रजननम प्रजापति। इन वचनों से स्पष्ट है कि इन छंद रश्मियों के उत्पन्न होने पर विभिन्न छंद रश्मियों में संयोग, बंधन और उनसे नई रश्मियों का उत्पन्न होना, ये क्रियाएं तीव्रता से होने लगती हैं। और सोम को प्रजापति, इसका तात्पर्य है कि इन रश्मियों के उत्पन्न होने तक संपूर्ण पदार्थ सोम रूप होता है, ठंडा अप्रकाशित। जो दीप्ति वाली बात की थी वह दीप्ति ऐसी नहीं है जिसको हम देख लेंगे, प्रकाशमान दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। पदार्थ की अवस्था प्रकाशित ही रहती है, स्पेस बन गया है और ठंडा शीतल वो पदार्थ भरा रहता है जिसको सोम कहते हैं। मंद मंद दीप्ति अवश्य है। और प्राजापत्य में हम बता चुके हैं कि 8 अक्षर से प्रारंभ होता है और 4-4 बढ़ते हैं। तो इनमें अक्षरों की संख्या 4-4 बढ़ती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक दैवी वृहति रश्मि जुड़ती चली जाती है। दैवी वृहति में भी 4 अक्षर होते हैं। तो प्राजापत्य गायत्री 8 है, उसमें एक दैवी वृहति जुड़ जाएगी तो 12 हो जाएंगे। फिर एक और दैवी वृहति हो जाएगी तो 16 हो जाएंगे। इस प्रकार से अक्षरों की संख्या बढ़ती जाती है। और दैवी वृहति के गुण क्या है? दीप्ति के साथ साथ बंधन क्षमता, बंधन बल। तो जैसे जैसे छंद रश्मियों में हम क्रम में बढ़ते हैं, आगे गायत्री से आगे बढ़ते हैं, तो उसका बंधन बल बढ़ता जाता है, दीप्ति भी बढ़ती जाती है। तो उसमें गायत्री के साथ वृहति भी के भी लक्षण आ जाते हैं। जब गायत्री प्राजापत्य औष्णिक में जाएंगे, प्राजापत्य अनुष्टुप में जाएंगे तो
उष्णिक के साथ साथ और दैवी बृहति के गुण बढ़ जाएंगे। इस प्रकार का प्रभाव उनका बढ़ता जाता है। चौथा आता है सामनी। प्राजापत्या से ये ध्यान रखना चाहिए, विशेष लक्षण ये प्रकट हो रहा है, प्रजा जो उत्पन्न पदार्थ हैं या उत्पन्न होने वाले हैं, उनका पति, उनका पालक, उनका रक्षक, अर्थात नई नई जो रश्मियां बन रही हैं उनका कार्य यहां से प्रारंभ होता है। पहले ये कम मात्रा में होता है संयोग आदि प्रक्रिया, यहां करके नई रश्मियों का निर्माण, नए पदार्थों का निर्माण होने की प्रक्रिया तीव्र होने लगती है। और उसके बाद आता चौथा प्रकार है सामनी। सामनी को समझने के लिए पहले में वो समझना चाहिए कि हमने 3 प्रकार के भेद बताए थे, ऋग, यजु और साम। तो इन रश्मियों, साम रश्मियों को और साम रश्मियों के विषय में बताया था कि ये रश्मियां तारों के अंदर एवं फोटॉन्स के अंदर अधिक मात्रा में होती हैं। तो उन साम रश्मियों का प्रभाव ही इसमें होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि फोटोन की उत्पत्ति में इन सामनी रश्मियों की भूमिका है। मिनिएचर पार्टिकल्स की उत्पत्ति में सामनी रश्मि की भूमिका है। और प्रकाश ऊष्मा, इससे प्रकाश ऊष्मा और विभिन्न प्रकार के जो फोर्स हैं उनकी उत्पत्ति में इन रश्मियों की भूमिका है। इससे क्या हुआ, इससे क्या परिणाम निकला? इससे ये परिणाम निकला कि जब सामनी रश्मियां उत्पन्न हो जाती हैं तो ब्रह्मांड में तीव्र हलचल प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि ऊष्मा भी बढ़ने लगी, प्रकाश भी बढ़ने लगा और बल भी बढ़ने लगे। तब क्या होगा, तीव्र हलचल शुरू हो जाएगी और इन रश्मियों में अक्षरों की संख्या क्रमशः 2-2 की वृद्धि होती है। जैसे सामनी गायत्री में 12 हैं और सामने अनुष्टुप में 14 हैं, सामने अनुष्टुप में 16 हैं, ऐसा वृद्धि हो रही है। और 2 अक्षरों में होता है दैवी उष्णिक। तो इससे क्या परिणाम निकलता है? इससे ये परिणाम निकलता है कि सामनी गायत्री में जब एक दैवी उष्णिक जुड़ जाती है तो सामनी उष्णिक छंद रश्मि उत्पन्न होती है। तो सामनी उष्णिक में सामनी गायत्री और दैवी उष्णिक के दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। लेकिन ये फिर भी नहीं समझना चाहिए कि 2 रश्मियों के गुणों को मिला देने से दोनों के गुण, नई रश्मि में दोनों रश्मियों के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। उसमें अंतर भी आ सकता है। ऐसा नहीं है जैसे गणित में 3 में 2 मिलाएं तो 5 ही आएगा, ऐसा यहाँ नहीं होगा। सामनी में बृहति, सामनी गायत्री में दैवी उष्णिक मिलाने से सामनी गायत्री के गुण जोड़ दो और दैवी बृहति जोड़ दो, वे दोनों का संपूर्ण रूप, कंबाइंड रूप ही सामनी उष्णिक है, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन दोनों के गुण के मूल तत्व, दोनों ही छंद रश्मियों के मूल गुण लगभग उसमें अवश्य आएंगे। कुछ वे परिवर्तन से कुछ नए गुण भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो सामने की तीव्र हलचल वाली, भेदन वाली ये प्रवृत्तियां निरंतर बढ़ना शुरू हो जाती हैं। भेदन और छेदन, भेदन, छेदन, संयोजन,
तीनों प्रकार के गुणों में वृद्धि होती है। अब आता आसुरी। आसुरी पांचवा प्रकार आसुरी। आसुरी गायत्री में 15 छंद होते हैं, 15 अक्षर होते हैं और इसमें एक एक अक्षर घटता है। एक अक्षर किसका होता है? एक अक्षर दैवी गायत्री का होता है। असुर तत्व वह तत्व है, हमने बड़ी कथाओं में सुना है, देवासुर संग्राम। इतिहास में देवासुर संग्राम अलग बात है, लेकिन वेद अथवा ब्राह्मण ग्रंथ में देवासुर संग्राम कोई संग्राम नहीं है। देव दृश्य पदार्थ और असुर अदृश्य पदार्थ। लेकिन देव का तात्पर्य यह भी नहीं है कि उसको हम भी देख लें, किसी तकनीक से देख लें। जिस पदार्थ में हल्की भी दीप्ति होती है वह देव पदार्थ में आता है, जिसमें आकर्षण गुण की प्रधानता होती है, आकर्षण बल की प्रधानता होती है, प्रकाश की प्रधानता होती है, वह देव पदार्थ कहलाता है। आजकल विजिबल पदार्थ मानते हैं और डार्क पदार्थ, विजिबल पदार्थ तो थोड़ा ही होता है, लगभग 95% डार्क पदार्थ मानते हैं, जिसमें एनर्जी भी और डार्क मैटर भी है, वो विजिबल नहीं है। तो जो डार्क पदार्थ है, जिसको विज्ञान डार्क पदार्थ मानता है, डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, वो आसुरी रश्मियों से ही बनता है। ही बनता है, न कह के कहेंगे कि आसुरी रश्मियों से बनता है, क्योंकि इसमें आगे आएगा कि कब विजिबल मैटर भी, विजिबल पदार्थ भी, देव पदार्थ भी कब असुर पदार्थ का रूप धारण कर लेता है। विज्ञान ऐसा जानता है या नहीं जानता है, या अभी तक मेरी जानकारी में नहीं आया कि दृश्य पदार्थ कब डार्क पदार्थ में बदल जाता है और डार्क पदार्थ कब दृश्य पदार्थ में बदल सकता है। पहले तो वर्तमान भौतिकी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को ठीक ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं कर सकी है। प्राप्ति तो कुछ हुई नहीं है, लेकिन किसी भी पदार्थ को हम डिटेक्ट कर ही लें, इसको मैं अनिवार्य नहीं मानता। पदार्थ हो भी फिर भी डिटेक्ट न हो यह संभव है, क्योंकि डिटेक्ट करना अथवा न करना हमारी तकनीक की सीमा पर निर्भर है, तकनीक के सामर्थ्य पर निर्भर है। तकनीक की सामर्थ्य नहीं है तो हम डिटेक्ट होने वाले पदार्थ को भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। हम किसी इलेक्ट्रॉन को चिमटी से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि चिमटी का सामर्थ्य नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ ले, एटम को पकड़ ले, मॉलिक्यूल को पकड़ ले। इसका ये नहीं हुआ कि मॉलिक्यूल और एटम डिटेक्ट नहीं हो सकते या कोई कण रूप नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए डार्क मैटर नहीं मिला वैज्ञानिकों को, डार्क एनर्जी नहीं मिली वैज्ञानिकों को, ये हमारे लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है कि दृश्य पदार्थ भी अदृश्य पदार्थ में बदल सकता है और अदृश्य पदार्थ भी दृश्य पदार्थ में बदल सकता है। कब बदलता है ये ग्रंथ में आगे आएगा कई स्थानों पर, वो एक बड़ा मुद्दा है। ये वैदिक फिजिक्स कहता है कि ऐसा हो सकता है और ब्रह्मांड में होता भी रहता है। दूसरी बात, डार्क एनर्जी क्या करती है, डार्क पदार्थ क्या करता है, इसको फिजिक्स क्या मानता है, उसको हम मान लें यह भी अनिवार्य नहीं है। जैसे वो मानते हैं कि डार्क एनर्जी गैलेक्सियों को दूर भगा रही, सभी गैलेक्सी दूर भाग रही, इसके कारण रेड शिफ्ट देखा जाता है, जिस पर हम चर्चा कर चुके थे 5वें अध्याय में।
वास्तव में गैलेक्सी दूर नहीं जा रही हैं और कहीं कहीं कुछ जा भी रही हों, उसके अन्य कारण हैं। यह कारण नहीं है कि संपूर्ण स्पेस फैल रहा है और ब्रह्मांड निरंतर बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ लोकल कारणों से, स्थानीय कारणों से कहीं कहीं प्रसार है, लेकिन समूचे ब्रह्मांड के लिए धारणा बनाना बिल्कुल गलत है। तो उनकी दृष्टि में डार्क एनर्जी गैलेक्सी को दूर भगाती है, स्पेस को फैलाती है। हमारी दृष्टि में ऐसा नहीं है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, और उसके क्या गुण है ये बताने का विषय यहाँ नहीं है। यहाँ केवल बताना चाहते हैं कि आसुरी रश्मियां भी ब्रह्मांड में होती हैं। जो अन्य रश्मियां हैं उनमें गायत्री से लेकर के जगती तक रश्मियों की संख्या बढ़ती है, अक्षरों की संख्या बढ़ती है क्रमशः। किसी में क्रम से 1 अक्षर बढ़ेगा, किसी में 2 बढ़ेंगे, किसी में 3 बढ़ेंगे, किसी में 4 बढ़ रहे हैं और किसी में 6 भी बढ़ रहे हैं। लेकिन आसुरी में अक्षरों की संख्या उत्तरोत्तर घटती जाती है, एक एक अक्षर कम होता जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आसुरी रश्मि में एक दैवी गायत्री कम होती जा रही है। आसुरी गायत्री में 14 अक्षर हैं, आसुरी उष्णिक में वो 15 अक्षर हैं आसुरी गायत्री में, और आसुरी उष्णिक में 14 अक्षर हैं, एक एक घट रहा है। इसका अर्थ हुआ कि आसुरी गायत्री में से एक दैवी गायत्री निकल गई तो वो आसुरी उष्णिक छंद रश्मि बन गई। उसमें से एक दैवी गायत्री और निकली, वो आसुरी अनुष्टुप बन गई। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे इनमें अक्षरों की संख्या कम होती है, अर्थात छंदों के जो चरण हैं, छंदों के रूप उनमें उत्तरोत्तर इनमें एक दैवी गायत्री कम होती जाती है। अर्थात वैसे तो आसुरी में दीप्ति होती ही नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड में फिर भी ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसको ये कहा जा सके ये पूर्ण अंधकार से युक्त पदार्थ है। पूर्णतः प्रकाश रहित ब्रह्मांड में कोई वस्तु नहीं है सिवा प्रकृति के, और जिस प्रकृति को कोई भी नहीं जानता। वैदिक ग्रंथ परिभाषित करते हैं, उसको बतलाते हैं, लेकिन उसका साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता, केवल योगी कर सकता है, बहुत उच्च कोटि का योगी। आजकल के योगी नहीं, उच्च कोटि का योगी, सिद्ध पुरुष। अब यहां देखेंगे सारणी में, तो आसुरी उष्णिक में 14 अक्षर हैं और सामनी उष्णिक में भी 14 अक्षर हैं। तो अक्षरों की दृष्टि से देखें कि दोनों के गुण समान होने चाहिए, लेकिन दोनों के गुण समान नहीं होते, बहुत भिन्न होते हैं। सामनी रश्मियां प्रकाशवती होती हैं और आसुरी रश्मियां अंधकार वाली होती हैं, एकदम उल्टा। अक्षर संख्या यहां भी विन्यास का भेद है। अब आसुरी बृहति में 12 अक्षर हैं और सामनी गायत्री में भी 12 अक्षर हैं, लेकिन दोनों के गुणों में बहुत अंतर है। इसी प्रकार देखेंगे कि आसुरी जगती में 9 अक्षर हैं और याजुषी बृहति में 9 अक्षर हैं। आसुरी जगती इनमें बंधन बल नहीं होता लगभग, और याजुषी बृहति में बंधन बल प्रबल होता है, अक्षरों की संख्या समान है। तो इसको श्रोता स्वयं समझ सकते हैं कि जिस रश्मि का जो नाम है उस राशि में उसी के नाम के अनुकूल गुण होंगे।
अब आता है आर्ची। आर्ची समझने के लिए पहले जो हमने वर्गीकरण किया था ऋक यजु साम, तो ऋक रश्मियों के विषय में हमें जानना पड़ेगा। ऋग रश्मि हम बता चुके, उसको समझें। तो इन रश्मियों की प्रधानता से या इनके प्रभाव से अप्रकाशित पदार्थ अर्थात विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्री पार्टिकल और बड़े बड़े ग्रह उपग्रह आदि उत्पन्न होते हैं, उस समय इन आर्ची रश्मियों की अधिक भूमिका होती है। ये रश्मियां विभिन्न रश्मियों और क्वांटाज के साथ संघनित होकर के, क्वांटा साथ मिलकर के, यह क्वांटाज और रश्मियों के संघनन और भेदन, इन दोनों ही प्रकार की क्रियाओं में ये भाग लेती हैं और उनको तीव्र बनाती हैं। इसमें 3 अक्षरों की वृद्धि होती है और 3 अक्षर दैवीय अनुष्टुप में भी होते हैं। तो इससे सभी रश्मियां एक एक दैवीय अनुष्टुप मिलाकर के नई नई रश्मियां बनती हैं। जैसे आर्ची गायत्री में 18 अक्षर हैं और आर्ची विष्णु में 21 अक्षर हैं, 3 अक्षर बढ़ गए, तो दैवीय अनुष्टुप जुड़ गया। इससे धीरे उत्तर इनके प्रकाश में, दीप्ति में वृद्धि होती जाती है। इसमें भी हम देखेंगे, तालिका में देखें तो सामनी बृहति में 18 अक्षर हैं और आर्ची गायत्री में 18 अक्षर हैं, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग हैं, क्योंकि उनमें दोनों में विन्यास भी अलग है। आर्ची अनुष्टुप में 24 अक्षर हैं और सामनी जगती में 24 अक्षर हैं, लेकिन इनके गुण अलग अलग हैं। ऐसे ही आर्ची जगती में 36 अक्षर हैं और आर्ची बृहति में 36 अक्षर हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। तो ऐसा कहीं आएगा तो उसको जानना चाहिए कि वो इनके अक्षरों के विन्यास में भेद है। अब है आर्षि, जो हम प्रसिद्ध रूप से जानते हैं। गायत्री में 24 अक्षर हैं, इसको सब जानते हैं। अनुष्टुप में 32 अक्षर है, इसको सब जानते हैं। ये हमारा प्रचलित और व्यवहार में सबसे ज़्यादा ये छंद प्रयोग होता है। अब आर्षि शब्द ऋषि से बना है, तो ऋषि शब्द पर विचार करना आवश्यक है। इसके विषय में विचार करते हैं। महर्षि दयानंद यजुर्वेद भाष्य 1779 में ऋषयः प्राणादयः पंचदेवदत्त धनंजयौ च, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, देवदत्त, धनंजय, इन 7 प्राण रश्मियों को वो ऋषि कहते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण 2:27 में लिखा है। ऐत्रेय ब्राह्मण अर्थात इसी ग्रंथ में प्राणावा ऋषयः, महर्षि दयानंद जी ने जो भी अर्थ किए हैं उनके प्रमाण दिए अथवा नहीं दिए शीघ्रतावश, लेकिन उन्होंने जो अर्थ किए हैं वो प्रामाणिक हैं। ऋषि अन्य प्राचीन ऋषियों के अनुकूल हैं। जैसे इन्होंने यजुर्वेद में अर्थ किया था प्राणादय पंचदेवदत्त धनंजयौ च, अब यहाँ ऐत्रेय महर्षि ऐत्रेय महिदास जी भी कह रहे हैं कि प्राणावा ऋषयः, प्राण रश्मियां ही ऋषि हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य भी कह रहे हैं सतत ब्राह्मण 7, 2, 3, 5 में प्राणा ऋषयः। 2 प्राचीन ऋषि कह रहे हैं
प्राण ही ऋषि हैं, और ऋषि दयानंद जो अर्वाचीन ऋषि हैं वो भी कह रहे हैं कि प्राण ही ऋषि हैं। अब महर्षि दयानंद जी ने यजुर्वेद भाष्य 1357 में ऋषि का अर्थ क्या? शब्द प्रापक, शब्दों को प्राप्त करने वाला। फिर ऋषि दयानंद यजुर्वेद भाष्य 1356 में करते हैं रूप प्रापक, रूप को प्राप्त करने वाला। जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण में महर्षि जैमिनी कहते हैं 266 में ऋषिर्ह स्म मंत्रकृत। इस पर विचार करते हैं। प्राण, अपान, व्यान आदि ये जो सूक्ष्म रश्मियां हैं, एक तो ये ऋषि कहलाते हैं। और अब ऋषि मंत्रकृत, मंत्रों के करने वाले होते हैं, रचने वाले होते हैं। यहां एक बड़ा विवाद रहा। कुछ लोग ये मानते हैं कि वेद मंत्रों के ऊपर जो ऋषियों के नाम लिखे हैं उन्होंने वेदों की रचना की, उस मंत्र की रचना की। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि नहीं, ऋषि मंत्र जो है ऋषियों ने नहीं रचे, ईश्वर ने रचे। ऋषि केवल देखने वाले हैं, ऋषि मंत्रों का दर्शन करने वाले हैं समाधि अवस्था में। और महर्षि दयानंद जी ने ये मन से नहीं कहा, भगवान यास्क ने निरुक्त में कहा ऋषयो मंत्र दृष्टारो बभूवुः। ऋषि मंत्र दृष्टा हुए हैं, मंत्र करता नहीं। मंत्र करता अगर ऋषि हो जाएंगे तो फिर वेद ईश्वरी ग्रंथ नहीं रहेगा, ऋषियों के द्वारा बनाया हुआ ग्रंथ हो जाएगा। जैसे और भी ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, दर्शन हैं, उपनिषद हैं, ऐसा वेद भी हो जाए। इसलिए निरुक्तकार कहते हैं कि ये मंत्र दृष्टारः, ऋषयो मंत्र दृष्टारः, मंत्र दृष्टा है। उन्होंने मंत्रों को देखा, दर्शन किया समाधि अवस्था में, उनके अर्थों को जाना और जान करके उसी पर अनुसंधान किया, उसी का प्रचार किया। जैसे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यम, इसका दृष्टा कौन है? महर्षि विश्वामित्र। अब ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो नाम लिखे ऊपर ऋषियों के, ये उपकार के लिए स्मरण किए हैं, ताकि हमें याद रहे कि गायत्री मंत्र का सबसे पहला दृष्टा अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के बाद उनको तो सारे मंत्रों का दर्शन हुआ था, विश्वामित्र ऋषि हुए। तो ऊपर लिख दिया उपकार के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, स्मरण रखने के लिए कि विश्वामित्र। ऐसे ही हर मंत्र पर ऊपर ऋषि लिखे हैं। किसी का मंत्र दृष्टा एक है ऋषि, किसी के तो कई कई ऋषि हैं एक ही मंत्र के दृष्टा। अच्छा, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मंत्रों को करने वाले अर्थात बनाने वाला ही ऋषि है। यहां तो बीच में विवाद पैदा हो गया। अब यहां जैमिनी महर्षि जैमिनी भी कह रहे हैं ऋषि रहस्म मंत्रकृत। अब यहां मंत्र करने वाले हो गए, वह मंत्रों को देखने वाले हो गए। इस विवाद का समाधान क्या होगा? इस विवाद का समाधान यह है कि जब मंत्रकृत लिखा है वह हमें यह जानना पड़ेगा, जानना आवश्यक है कि वहां ऋषि शब्द का अर्थ क्या है। जो प्राण अपान आदि ऋषि हैं या और भी कुछ ऋषि रूप रश्मियां हैं, वस्तुतः वे ही मंत्रों को बनाने वाले हैं, उन्हीं से मंत्र उत्पन्न हुए हैं। वे संसार में जो प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं मनुष्य के रूप में, उन्होंने नहीं बनाए। ब्रह्मांड में, मनस्तत्व में, स्पेस में जो ऋषि रूप रश्मियां थीं, उनसे विभिन्न छंद रश्मियों की उत्पत्ति हुई। ऐसा कहना है महर्षि जैमिनी का कि वो ऋषि ही मंत्रों के करने वाले हैं, मंत्रों को उत्पन्न करने वाले हैं। कौन ऋषि? वो विश्वामित्र आदि लोक प्रसिद्ध महर्षि नहीं।
जो भगवान श्री राम को लेकर के गए थे अपने साथ जनकपुरी में, वो विश्वामित्र नहीं। विश्वामित्र वो जो ऋषि रूप सूक्ष्म रश्मियां हैं, वहां ओम रश्मि को विश्वामित्र कहा गया है। वाग वही विश्वामित्र, इस सांख्यायन ब्राह्मण में। तो दोनों ही बातें अपनी जगह सही हैं। ऋषि मंत्रों के रचने वाले भी हैं, ऋषि मंत्रों को देखने वाले भी हैं, समाधि के द्वारा साक्षात करने वाले भी हैं। जहाँ ऋषि मंत्रों के करने वाले अर्थात बनाने वाले हैं, वो ऋषि व्यक्ति नहीं है, वे रश्मियाँ हैं। और जहाँ ऋषि देखने वाले हैं, वो व्यक्ति हैं, योगी हैं। इन दोनों में हमें भेद करना चाहिए। तो जब ये उन ऋषि रूप रश्मियों से पैदा होने वाली जो रश्मियां हैं, वे आरसी कहलाती हैं। यद्यपि और रश्मियां भी ऋषियों से ही पैदा होती हैं, लेकिन इन्हीं को आरसी क्यों कहते हैं, ये बात विचारणीय है, अनुसंधान करने योग्य है कि आसुरी को क्यों आरसी नहीं कहते। वो भी आखिर किसी रश्मि से पैदा हुई है। ऐसा लगता है कि इन ऋषियों की उत्पत्ति में प्राथमिक प्राण रश्मियों की अधिक भूमिका होती है और वे सभी ऋषि रूप होते हैं। तो ये रश्मियां, ये जब आरसी छंद पैदा हो जाते हैं, तब क्या होता है, शब्द प्रापक उस समय इस ब्रह्मांड में घोष शब्द उत्पन्न होने लगते हैं, साउंड्स। पहले जो है, पहले भी थी परावस्था, पश्यंती अवस्था, लेकिन यहां करके मध्यमा और वैखरी उत्पन्न हो जाती है, बड़ी छंद रश्मियां उत्पन्न हो जाती हैं और घोष उत्पन्न हो जाते हैं। कॉस्मिक मेघों का निर्माण होने लगता है, पार्टिकल्स का निर्माण पहले हो चुका है। उस समय आरसी छंद रश्मियों की प्रधानता होती है। इन रश्मियों का क्षेत्र व्यापक है, इसलिए वेदों में सबसे ज्यादा यही रश्मियां हैं। इनमें क्रमशः 4-4 अक्षरों की वृद्धि होती है। 24 की गायत्री है तो 28 का औष्णिक है, 32 का अनुष्टुप है, अर्थात एक दैवी वृत्ति जुड़ती चली जाती है। तो दैवी वृत्ति के भी गुण उसमें जुड़ते चले जाते हैं। और जहाँ तक समान रश्मियों से बात है, जैसे आरसी गायत्री में 24 अक्षर हैं और आरसी अनुष्टुप में दोनों के गुण अलग होंगे। आरसी बृहति में 36 अक्षर हैं और आरसी जगती में 36 अक्षर है, दोनों के गुण अलग होंगे। ये बात जैसे हम पहले समझा चुके, उसी प्रकार से समझें। ये 7 प्रकार की रश्मियां हुई। आज का समय समाप्त होता है। अब ब्राह्मी 8वां भेद, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम शम।